आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। इस खबरनामे की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए, थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कुलगाम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कुलगाम के बईबाग इलाके में जो झड़प है वो हुई और इस एनकाउंटर में अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि 5 जो मिलिटेंट है वो हलाक हुए हैं, पुलिस की तरफ से कहा गया। और गोलियों के तबादले में 2 फौजी एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जहां पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से जो ये ऑपरेशन है वो चलाया गया, और जिसमें अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि इस एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट जो है वो हलाक हो चुके हैं और साथ ही साथ 2 फौजी एहलकार भी जख्मी होने की खबर सामने इस वक्त आ रही है। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में ये एनकाउंटर शुरू होता है और जिसमें से 5 मिलिटेंट हलाक होने की खबर सामने आई है और 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। पुलिस हुकाम की तरफ से हलाकतों की तस्दीक की है, तमाम अभी तक सरकारी तौर पर कोई तस्दीक सामने नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो एनकाउंटर है ये शुरू हुआ और जहां पर जो ये 5 लाशें हैं वो पाई गई हैं। हुकाम की तरफ से बताया कि दहशतगर्दों की लाशें बाकात में पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक उन्हें बरामद नहीं किया गया, जो आखिरी इत्तला सामने आई थी। और इसके अलावा कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी। उन्होंने जो एक्स यानी कि जिसे ट्विटर भी कहा जाता था, वहां पर उन्होंने जानकारी दी कि कुलगाम के कदर इलाके में ये एनकाउंटर शुरू हुआ है और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ का जो ये मुश्तरका ऑपरेशन है वो चलाया गया और जिसमें 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं और 5 जो मिलिटेंट है वो हलाक हुए हैं, जो ये खबर सामने आई है। कुलगाम के बहीबाग इलाके में ये आज झड़प सामने आई, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया है और इसमें अभी तक 5 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई है। कुछ कुलगाम की बात करेंगे तो सुबह सवेरे ही पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी। कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से एक्स पर कहा गया कि कुलगाम के कदर इलाके में ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये कार्रवाई की गई और अभी भी वहां पर जो एनकाउंटर है वो जारी है, जहां पर दोनों तरफ से जो गोलियों का तबादला है वो देखने को मिला। कुलगाम के बहीबाग इलाके में ये सुबह सवेरे एनकाउंटर शुरू हुआ है और अभी तक 5 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई, हालांकि अभी सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं की गई है। पुलिस की तरफ से जो जानकारी सामने आई है, हुकाम की तरफ से बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों की लाशें बागात में पड़ी हुई थी, लेकिन अभी तक उन्हें बरामद नहीं किया गया, जो आखिरी इत्तला मिली थी। फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट है उस हवाले से भी आपको रूबरू करवाएंगे, ताज़ा अपडेट वहाँ पर क्या कुछ है। लेकिन आखिरी इत्तला मिले तक जो गोलियों का तबादला था वो दोनों तरफ से जारी था, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में। और इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हमीद कुलगाम से ज्वाइन कर चुके हैं। हमीद जी, बताएगा क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस एनकाउंटर के हवाले से? इलाके में चल रहा है जहाँ पे बी बाग थाने के अंडर ये आता है और पुलिस इसका कुलगाम का आता है। ये यहाँ पे बी बाग में 5 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ये टॉप के मिलिटेंट्स है जो यहाँ पे मारे गए हैं। ये यहाँ पे 1 बजे के करीब यहाँ पे गांव का घेराव किया था इस कार्डर इलाके का, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सर्च के दौरान जहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे, जो ही वहाँ पे फोर्सेस पहुंची तो उन्होंने उन पे गोलियां चला, अगर सरेंडर का मौका भी उनको दिया गया, मगर उन्होंने उसको ठुकराते हुए ये इनकाउंटर में तब्दील हो गया और इस मोरका आरआई में 5 मिलिटेंट मारे जा चुके और सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान इसमें जख्मी भी हो चुके हैं। अभी तक इनकाउंटर यहाँ पे जो 7 बजे के करीब गोलियों का तबादला खत्म हो गया और उसके बाद अभी भी इनकाउंटर यहाँ पे घेरावबंदी चली हुई है। वो ड्रोन के जरिए से सर्च ऑपरेशन अभी जारी है।
इसमें बताया जा रहा है कि टॉप मोस्ट मिलिटेंट जो है वो इसमें मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी एक कामयाबी मिली है कुलगाम के कार्डर में, जहाँ पे इस वक्त भी घेरावबंदी की गई है। जी हमें बताएगा कि जहां पर आखिरी इत्तला तक ये बताया जा रहा था कि पुलिस ने 5 मिलिटेंट को मार गिराया है, लेकिन अभी तक जो उनकी लाशें हैं वो बरामद नहीं की गई है, तो अभी क्या कुछ अपडेट है? उनकी तो लाशें तो बरामद की गई है, मगर मजीद मिलिटेंट्स की तलाश जारी है। इस टाइम भी अगर देखा जाए तो ड्रोन के जरिए से भी अब इसकी तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस को ये खदशा है कि यहाँ पे और भी मिलिटेंट हो सकते हैं और उनकी तलाश जारी है। अभी देखने वाली बात ये होगी, DIG जो साउथ कश्मीर है उन्होंने भी एक प्रेस ब्रीफिंग दे दी है जिसमें उन्होंने ये तस्दीक कर दी है कि 5 मिलिटेंट इसमें मारे जा चुके हैं और 2 जवान इसमें जख्मी हुए हैं। अभी भी इनकाउंटर चल रहा है, गोलियों का तबादला अगरचे थमा हुआ है, मगर घेराव अभी भी है। जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उनको अभी भी नहीं खोला गया है। जो घरों में रह रहे लोग हैं उनको घरों में रहने की हिदायत जारी कर दिए गए हैं। किसी को भी गांव के अंदर या गांव से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इस वक्त भी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से लगी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमीद अपडेट देने के लिए। हमारे नुमाइंदे हमीद आपको अपडेट कर रहे थे कि कुलगाम में क्या कुछ इस वक्त जानकारी है, जहां पर इस एनकाउंटर के हवाले से आपको बताएंगे कि अभी भी वहां पर ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है और 5 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। और फिलहाल जो वहां पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो जारी है, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर और मिलिटेंट भी मौजूद हो और सिक्योरिटी फोर्सेस के इस वक्त बड़े पैमाने पर वहां पे जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है और ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक मीटिंग जो है वो हो सकती है और वजीर दाखिला की सदारत में ये अहम इजलास जो है वो हो सकता है। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ये मीटिंग हो सकती है और इस मीटिंग में LG चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा वज़ीर दाखिला इस मीटिंग की सदारत जो है वो करने वाले हैं। इस वक्त बताया जा रहा है कि जो दिल्ली में ये मीटिंग जो है वो हो सकती है, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ये मीटिंग हो सकती है। वज़ीर दाखिला इस मीटिंग की सदारत जो है वो कर सकते हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से आज जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने का इम्कान है और ये सितंबर की बात करेंगे, अक्टूबर में होने वाले गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के बाद इस तरह की पहली मीटिंग हो सकती है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, फौज के आला अफसरान, नीम फौजी दस्तों, जम्मू कश्मीर इंतजामिया, इंटेलिजेंस एजेंसियों के वजारत दाखिला की मीटिंग में शिरकत मुतवक्का है। वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। उन्हें यूनियन टेरिटरी में मौजूदा सूरत हाल और सरहदी इलाकों की सूरत हाल के बारे में आगाह किया जाएगा। और इसके अलावा यूटी में मुनक़िद असेंबली इंतखाबात के बाद अमित शाह की ये पहली मीटिंग है, जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने चार्ज संभाला है और ये मीटिंग आज हो सकती है दिल्ली में। अमित शाह इस मीटिंग की सदारत कर सकते हैं और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश बताएगा कि इस मीटिंग के हवाले से क्या कुछ अपडेट है। आपको बता दूं कि आज देर शाम ये मीटिंग होनी है और ये बहुत अहम मीटिंग मानी जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर के ये पहली मीटिंग होने जा रही है। यानी कि असेंबली इलेक्शन से पहले जो भी मीटिंग हुई है वो हुई है, लेकिन असेंबली इलेक्शन के बाद ये पहली मीटिंग होगी और इस पर सबकी निगाहें इसलिए भी रहेंगी क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो फिलहाल सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा बद से बदतर है और ऐसे में होम मिनिस्टर अमित शाह चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल हो जाएं। और इसीलिए पिछली बार जब ये मीटिंग 16 जून को हुई थी तो उस वक्त कई सारे यहां से ऑर्डर्स दिए गए थे, कई सारी चीजों को पॉइंट आउट्स किया गया था। उन सबको लेकर के आज यहां पर अपनी अपनी बात आला अधिकारी होम मिनिस्टर के सामने रखेंगे। जहां तक जराये के हवाले से खबर हमारे पास आई है, इस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा वो रहेंगे और जम्मू कश्मीर के जो दीगर आला अधिकारी हैं वो भी इस मीटिंग में बुलाए गए हैं। उसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े जो तमाम अधिकारी हैं उन सबको बुलाया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर बात होगी, साथ ही
जम्मू कश्मीर में जिस तरह की फिलहाल अभी आतंकी गतिविधियां हुई हैं, मिलिटेंट हमले हुए हैं वहां पर, उसको लेकर के भी इस मीटिंग के अंदर बातचीत रखी जाएगी। देखिए, लगातार पिछले गुज़श्ता रोज से काफी दिनों से इस तरह के हालात बने हुए हैं और ऐसे में जिस तरह के हालात घाटी के अंदर बने हुए हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपोजिशन पूरी तरह से सरकार को घेर रहा है। लगातार दिल्ली में हम देख रहे हैं कि अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि 370 और 35 हटने के बाद ये कहा गया था कि हालात नॉर्मल हो जाएंगे और मिलिटेंसी वहां से खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सब और लगातार बढ़ता जा रहा है। वहां पर जो घूमने वाले टूरिस्ट जो जाते हैं उन पर भी निशाना बनाया जा रहा है, आर्मी को निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन लगातार सरकार को घेर रहा है इन मुद्दों को लेकर के, तो ऐसे में ये मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। हालांकि इस मीटिंग के दौरान अमित शाह कई चीजों पर जोर दे सकते हैं। देखिए, अमित शाह ये भी चाहते हैं कि घाटी के अंदर से आतंक का पूरा साया खत्म हो जाए और लोग पूरी तरह से महफूज होकर के वहां रहें। और यहाँ का जो मैसेज है, देखिए घाटी में जो भी वहां पर चीजें होती हैं उसका मैसेज हिंदुस्तान में बहुत गलत तरीके से जाता है। ऐसे में लोग अगर टूरिस्ट की बात की जाए तो टूरिस्ट घाटी में जाते हुए डरते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं घाटी के लोगों का ही नुकसान होता है और इसीलिए वहां पर सिक्योरिटी सूरत हाल और मजबूत हो, उसके अलावा बॉर्डर से इधर कोई ना आ पाए और किसी तरह की कोई गतिविधि ना हो पाए, इसीलिए ये मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। तिया जी, ताबिश बताएगा कि जहां पर ये मीटिंग काफी अहम है तो क्या कुछ बताया जा रहा है कि आखिर किस वक्त ये मीटिंग मुतवक्का हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जहां तक जराए के हवाले से खबर आ रही है, इसका टाइम जो हमें पता चला था वो सुबह में हो सकता था, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो इस वक्त ये खबर आई है कि देर शाम ये मीटिंग कभी भी किसी समय की जा सकती है। जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, चूंकि पार्लियामेंट सेशन इस वक्त चल रहा है और पार्लियामेंट में लगातार हंगामा हो रहा है, तो ऐसे में मीटिंग का जो समय है वो थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। तो ये कह पाना कि बहुत कंफर्म समय या तो 5 बजे रहे या 5:30 बजे रहेगा, इसके करीब ही कोई समय रहेगा जब ये मीटिंग की जाएगी। लेकिन ये मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। एलजी इस मीटिंग में खुद मौजूद रहेंगे और तमाम जो रिव्यूज हैं घाटी के वो लेकर के अधिकारी पहुंचे हैं, जो होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने रखे जाएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल आपको अपडेट कर रहे थे कि जो ये मीटिंग है वो किस वक्त हो सकती है, जहां पर बताया जा रहा है कि आज शाम ये मीटिंग हो सकती है, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह इस मीटिंग की सदारत कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से जो बातचीत है वो इस मीटिंग में की जा सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर ऐवान के बाहर आज हंगामा देखने को मिला। ऐवान के बाहर आज भाजपा अरकान का जो एहतजाज है वो देखने को मिला और वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी जो एहतजाज है वो हुआ। कांग्रेस पर अंबेडकर की मुबैना तौहीन का इल्ज़ाम, कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट की बात करेंगे, वहां पर उन्होंने एहतजाज किया भाजपा के खिलाफ और वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भी जो एहतजाज है वो देखने को मिला। पार्लियामेंट के अहाते में शदीद सियासी कशीदगी देखने को मिली, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करते हुए एक ही वक्त एहतजाज कर रहे थे और दोनों जमातें वज़ीर दाखिला अमित शाह की पार्लियामेंट में डॉक्टर BR अम्बेडकर के हवाले से दिए गए बयानात पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे थे। आज बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, ये दोनों की तरफ से जो एहतजाज है वो देखने को मिला। एक हंगामा जो है ऐवान के बाहर साफ तौर पर आज देखने को मिला। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया और कांग्रेस पर अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि कांग्रेस ने वज़ीर दाखिला के इस्तीफा का भी मुतालबा किया। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने नारे लगाकर कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था कि अम्बेडकर ने हमें रास्ता दिखाया है और कांग्रेस ने गुमराह किया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी जो एहतजाज है वो किया गया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जो बाबा अम्बेडकर है उन अमित शाह ने जो है उसके बयानात के हवाले से उन्होंने एहतजाज किया कि उन पर तौहीन का इल्ज़ाम लगाया है और कांग्रेस ने वज़ीर दाखिला के इस्तीफा का भी मुतालबा किया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि किस तरीके से जो हंगामा है वो देखने को मिला। इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उज्जवल देखने को मिले हैं। उज्जवल ज्वाइन कर चुके हैं। उज्जवल बताएगा क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से?
तरीके से संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से हमलावर है। अगर आप कल भी देखेंगे तो कल भी जो संसद का शीतकालीन का सत्र 18वां दिन था, जब संसद की कार्रवाई शुरू होती है तो वहां पर जो है हंगामे के चलते उसको स्थगित करना पड़ता है और तमाम इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कल भी संसद परिसर के अंदर ही मकर द्वार के सामने प्रदर्शन किया था। उसके बाद अगर आप आज देखेंगे तो आज तकरीबन 9:20 पर सबसे पहले तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं उनके साथ बातचीत की और आज के पूरे दिन का एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं तय किया और उसके बाद संसद की कार्रवाई से ठीक पहले तमाम इंडिया गठबंधन के सांसद जो है वो मकर द्वार के सामने ही प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद जो है वो भी आज प्रदर्शन कर रहे थे और कहीं ना कहीं बीजेपी के सांसद और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं उनमें कहीं ना कहीं कहासुनी हुई, उसके बाद धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद एक जो बीजेपी के सांसद हैं प्रताप सांघी, उनको जो है वो चोट भी लग गई और उन्होंने जो है कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया। वो सांसद जो है प्रताप सांघी के ऊपर आके गिरा, जिसकी वजह से वो चोटिल हो गए। लेकिन वहीं अगर आप राहुल गांधी की बात करेंगे तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो संसद के अंदर जाना चाह रहे थे, गेट पर बीजेपी के सांसद खड़े हो गए, जिसके बाद वहां पर जो है वो धक्का मुक्की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसदों ने मुझे धक्का दिया है और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जो है कहीं ना कहीं धक्का दिया है। और आप इसी को लेकर देखेंगे तो लगातार सियासत जो है वो तेज हो रही है और कांग्रेस पार्टी अमित शाह का जो अम्बेडकर वाला बयान है उस पर इतनी ज्यादा आक्रामक है। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़क से लेकर संसद तक जो है गृह मंत्री अमित शाह और मौजूदा केंद्र सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त भी देखिए जो हमारी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और मेरे पीछे यहाँ से कुछ दूर पे ही जो है कांग्रेस का जो SC/ST संगठन है वहां पर जो है कांग्रेस की तरफ से 12:30 बजे प्रदर्शन का एक आह्वान किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर उदित राज, वो वहां पर आएंगे और प्रदर्शन को लीड करेंगे। इसके साथ साथ 12:30 बजे कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग का भी एक प्रोटेस्ट है, वो शास्त्री भवन के सामने होने वाला है। फिर उसके बाद 1:30 बजे जो दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव वो बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने वाले हैं। तो यानी पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इस मुद्दे को अच्छा उज्जवल बताएगा कि जहां पर दोनों पार्टीज की तरफ से जो एहतजाज है वो किया जा रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ मुतालबा है, वो क्या चाहती है और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ मुतालबा है कि बीजेपी अब कांग्रेस से क्या चाहती है? देखिए बिल्कुल जैसा अभी अब मैं जानकारी दे रहे हैं हम दर्शकों को कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमित शाह के ऊपर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। कल भी अगर आप देखेंगे तो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कांग्रेस का राष्ट्रीय जो कार्यालय है 24 अकबर रोड वहां पर 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां से ये मांग करी थी कि जो गृह मंत्री अमित शाह है वो अम्बेडकर विरोधी हैं और उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है वो अपमान किया है और इसी के चलते जो है कांग्रेस पार्टी गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1 घंटे बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5:30 बजे। वहां पर उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस की पुरानी आदत है उनके पहले भी कई वीडियोज हैं जिनको AI की मदद से जो है तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया गया है और इस बार भी कांग्रेस ने जो उनका आधा ही बयान लिया और तोड़ मरोड़ कर पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि मैं देश के लोगों से अपील करता हूँ कि जो मेरा पूरा बयान है उसको सुना जाए। तो इसलिए बीजेपी के भी लोग जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने ही हमेशा से ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। तो यानी पक्ष और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अम्बेडकर के ऊपर जो है वो लड़ाई कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष की होती हुई दिखाई दे रही है और ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक हमें देखने को मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल जानकारी देने के लिए। उज्जवल हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे कि आज पार्लियामेंट के बाहर जो ये हंगामा देखने को मिला जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एहतजाज किया गया और वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से भी जो एहतजाज है वो किया।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत तो चल रही है मगर हुकूमत के पास कोई ताकत नहीं है। रविंदर शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली जाते हैं और रियासत का मुतालबा करते हैं लेकिन अभी तक रियासत का दर्जा उन्हें नहीं मिल रहा। और जम्मू कश्मीर में अभी तो कुछ हुआ ही नहीं कि जिसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सरकार चल रही है, सरकार को अभी पावर ही नहीं है, सरकार को स्टेट नहीं मिल रही, ड्यूल पावर है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब रोज दिल्ली जाते हैं और उनको कहते हैं कि स्टेटहुड आपने वादा किया था वापस करो, बिजनेस रूल नहीं बने। इसलिए आप देख रहे हैं, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि बिजनेस रूल्स के बगैर कि आपके पास क्या अख्तियार है, मेरे पास क्या है, ये हमको पता ही। और चुनी हुई सरकार, हम उनका ही समर्थन कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में अभी तो कुछ हुआ ही नहीं कि जिसमें सब कुछ ठीक नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है पुलवामा से, जहां पर आग लगने की वारदात जो है वो पेश आई है। पुलवामा से बड़ी खबर, कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलवामा में आग लगने की वारदात पेश आई है। कोर्ट की कोठरी में शदीद जो नुकसान है वो देखने को मिला है और आग की वारदात जो पेश आई है, फायर सर्विस अमला जो है वहां पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और कोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें, कोर्ट के नोटरी शदीद में आग की वारदात जो है वो पेश आई है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलवामा की बात करेंगे तो वहां पर आग की ये वारदात जो है वो पेश आई है और मौके पर ही फायर इमरजेंसी सर्विस वहां पर पहुंचे हैं और आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कोर्ट की नोटरी की बात करेंगे तो वहां पर जो नोटरी शेड है वहां पर ये आग लग जाती है और तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पुलवामा के कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो नोटरी शेड है वहां पर ये आग लगती है और आग लगने के बाद ही फायर सर्विस अमला वहां पर पहुंचता है और आग को बुझाने की पूरी कोशिश वहां पर इस वक्त की जा रही है। टीम वहां पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पुलवामा के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो ये आग की वारदात पेश आई है और कोर्ट कॉम्प्लेक्स की नोटरी शेड में ये आग की वारदात पेश आई है और फिलहाल जो आग को बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी आपके सामने है कि किस तरीके से जो आग है वहाँ पर लगी है, काफ़ी भयानक आग वहाँ पर लगी है और मौके पर ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वहाँ पर पहुंची है और इस वक्त आग पर काबू पाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। केपीडीसीएल पुलवामा के रिसीविंग स्टेशन और वर्कशॉप में आग की वारदात से जहां रिसीविंग स्टेशन को नुकसान पहुंचा था जिसकी वजह से बिजली सप्लाई मुतासिर हुई और अगरचे रात देर गई इमरजेंसी सप्लाई लाइन को बहाल किया गया, ताहम अब दीगर इलाकों में बिजली सप्लाई को बहाल करने के लिए रिसीविंग स्टेशन पर काम जारी है और उम्मीद की जा रही है कि शाम देर गए बिजली सप्लाई की बहाली की जाएगी। पुलवामा का पूरा टाउन हमारा इफेक्ट हो गया। उसमें एसेंशियल पावर सप्लाई जो हमारे हॉस्टल की है, एक्सचेंज है, जो हमारी पुलिस लाइंस की है, वो सारी इफेक्ट हो गई थी। लेकिन फिर हमने कल शाम को जो हमारी एसेंशियल सर्विस हॉस्टल है, फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस है, फिर जेल है, फिर एक्सचेंज है, कल रात को कोई 7-8 बजे के करीब हमने वो एसेंशियल सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज को रिस्टोर कर दिया। उसके साथ एक और फीडर है यहाँ पे, लोकल फीडर जो हमारा कंस्ट्रेंट बन रहा था, उसी के जरिए उसी को हमने टेप करके दूसरा जो एडिशनल रिसिंग है वहां से उसको टेप करके उन इमरजेंसी सर्विस को हमने रेस्टोर कर लिया। बाकी हमारे पास यहाँ पे कोई 6 फील्ड है जिसमें तकरीबन कोई 5-6 हजार कंज्यूमर्स है, वो अभी इस वक्त भी इफेक्टेड है। ये वर्कशॉप का काफी ज्यादा एक्सटेंसिव डैमेज था क्योंकि वहाँ पे जितने भी हमारे कोई 50 ट्रांसफार्मर अंडर रिपेयर्स थे, उसमें बफर भी हमारा कोई 40 ट्रांसफार्मर का बफर यहाँ पे है इंटैक्ट। तो उसके बाद जो हमारे कोई 10-15 ट्रांसफार्मर और भी डिफरेंट विलेजेस के थे हमारे पास, तो आग वहां से स्टार्ट हो गई। तो उसमें वो 50-60 ट्रांसफार्मर जो अंडर रिपेयर थे वो सारे जल गए हैं। उसमें पानी आ गया, जितने भी वहाँ पे कॉइल्स था, उसमें जितना भी तेल था हमारे पास, वहाँ पे तेल में पानी आ गया। वो तो समझो वो पूरा मतलब वो डैमेज है, पूरा 100% वहाँ पे डैमेज है। अब तक वो रिस्टोर? और देखिए अभी आप हमारे वर्कशॉप में जा सकते हैं, वहाँ पे हमारा अभी सफाई का काम हो रहा है। आज दिन और कल दिन हम पूरा वो साफ करने जा रहे हैं। उसके बाद हम मेरे ख्याल में विद इन डे और 2 वो ऑपरेशन फिर हो जाएगा। और तब तक मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे पास एक सेंट्रल एक वर्कशॉप रहती है पामपुर में जो पूरी वैली को कैटर करती है, तो उनके साथ हमने ऑलरेडी टेकअप किया है। तो हमारे
जो सीनियर ऑफिसर्स है, हमारे चीफ इंजीनियर है, हमारे एमडी साहब, वो हमारे साथ राब्ते में है। मतलब ऑलरेडी उन लोगों ने डायरेक्शन दिया है नीचे सेंट्रल वर्कशॉप को, दैट्स ऑन आवर रेस्क्यू। और मीनवाइल मैं अपने जहाँ जितने भी हमारे यहाँ पे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जो ईडी पुलवामा है, जितने भी ट्रांसफार्मर कहीं कहीं डैमेज हुए हैं, शायद 1-2 दिन का डिले भी हो जाएगा। रूटीन में हम 24 आवर्स में रेस्टोर कर देते। तो मेरी दरखास्त है लोगों से कि वो बिजली का सही इस्तेमाल करें, और जो अगर कहीं पे ट्रांसफार्मर में भी 2-3 दिन का डिले हो जाएगा, प्लीज उनमें उसमें जो भी इनकन्वीनियंस होती है वो माजूद। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।